फोन की घंटी बजती है और फोन की घंटी बजने से ही प्रदीप की आंखें खुलती हैं और वह नींद में फोन को उठाते हुए अपने कान पे लगातार बोलता है हेलो। तो सामने से आवाज आती है उनकी पत्नी जिनका नाम सीमा होता है। सीमा कहती हैं कि आप जल्दी से घर आ जाइए क्योंकि मम्मी जग नहीं रही है, यानी कि उनकी जो सास है वह जाग नहीं पा रही है, लगता है उनको हार्ट अटैक आया है, आप जल्दी से घर आ जाइए। दोस्तों इतनी बात सुनकर प्रदीप ने जैसे तैसे अपने कपड़े पहने और सीधा अपने घर के लिए निकल लिया। प्रदीप यहाँ अपने गौशाला में होता है और सीधा अपने घर जाता है। घर जाकर देखता है कि उसकी मम्मी यानी कि उसकी माँ बेड पर ऐसे लेटी हुई है जैसे वो सो रही थी। और उसी प्रकार जब वह उसको देखता, अपनी माँ के हाथ लगा के देखता है तो उसकी माँ बिल्कुल निढाल पड़ी थी, यानी कि मर चुकी थी। अब यहाँ पर सीमा और सीमा का एक बेटा बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। साथ में प्रदीप का पिता भी निढाल पड़ा हुआ था पास के सोफा में, क्योंकि उसको भी उसकी हालत भी काफी खराब लग नजर आ रही थी क्योंकि उसने अपनी पत्नी को खोया था। दोस्तों यहाँ पर जो और भी आस पड़ोस के लोग इकट्ठे होते हैं क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा होता है और कोरोना काल में इतने लोग इकट्ठे नहीं हो पाते थे। इसी बात को लेकर अब प्रदीप अपनी माँ के जो अंतिम क्रिया जो होती है उसकी तैयारी में लग जाता है और फिर अपनी माँ को शमशान घाट में मुखाग्नि देकर आता है। और अभी इसी बात को गुजरे हुए करीब 2 महीने होते हैं कि फिर एक दिन जब सुबह प्रदीप गौशाला जा रहा होता है तो उसकी मोटरसाइकिल पर किसी ने पीछे से गोली चलाकर हत्या कर दी, यानी कि अब प्रदीप की भी मौत हो चुकी थी। दोस्तों अभी उनकी माँ को मरे हुए इससे 2 महीने होते कि प्रदीप की भी मृत्यु हो जाती है और उसको कोई हमलावर पीछे से आकर 3-4 गोलियां दाग देता है और जिसकी वजह से प्रदीप वहीं पर मर जाता है। अब पुलिस वहां आती है और पुलिस यह खोजबीन कर रही होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब पुलिस यह खोजबीन कर रही होती है कि आखिर हुआ क्या है और किसने किसका मर्डर किया है, पुलिस अब प्रदीप के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज देती है और अब अपनी खोजबीन में लग जाती है और खोजबीन के तहत यह ट्राई कर रही होती है कि आखिर किसने इस व्यक्ति की हत्या की है। दोस्तों अब प्रदीप के फोन की भी तलाशी ली जाती है, फोन में चेक किया जाता है तो उसी फोन में उनकी पत्नी सीमा के अक्सर अक्सर फोन आते थे। उसी नंबर को लेकर पुलिस जब सीमा के फोन की ट्राई कर रही होती है तो वहां पर एक अनजान नंबर मिलता है और जब सीमा से पूछा जाता है कि ये नंबर किसका है तो सीमा बताती है कि ये नंबर गौरव का है और गौरव हमारा किराएदार है, अक्सर वह किराया लेट देता है यानी कि देता नहीं है, उसको अक्सर फोन करने पड़ते हैं। लेकिन उसकी जो बात होती है उसमें थोड़ी सी घबराहट भी होती है और इसी घबराहट में पुलिस एक नया बिंदु जोड़कर यह प्रयास करती है कि पता चले कि आखिर बात क्या है। दोस्तों अब पुलिस थोड़ी सी जांच करती है इसी मामले में सीमा की कि सीमा कोई ना कोई सुराग जरूर देगी। सीमा बताती है कि जो गौरव है वह उसी दिन से लापता है जिस दिन से उसकी माँ की मौत हुई है, यानी कि जिस दिन से उसकी माँ की मौत हुई है उसी दिन से गौरव लापता है उसके घर से और वो उसने 2 महीने का किराया भी नहीं दिया है। दोस्तों यहाँ पर जब पुलिस सीडीआर फाइल और कॉल डिटेल्स की जानकारी निकालती है तो पता चलता है कि यहाँ पर सीमा के कुछ अवैध संबंध थे गौरव के साथ और गौरव उससे प्रेम संबंध में फंसा हुआ था और इसी के तहत वे दोनों आपस में बात करते थे। दोस्तों यहाँ पर जब पुलिस अपने हथकंडों को और कड़ा करती है और सीमा से लगातार पूछताछ करती है तो सीमा यहाँ पर पुलिस के सामने टूट जाती है और वह टूटकर अपनी बातों को याद करते हुए बताती है, जिसका खुलासा बड़ा ही रोमांचक, क्या बताऊं आपको, बड़ा दर्दनाक, बड़ा रोमांचकारी होगा। मैं प्रयास करूंगा आपको कुछ ढंग से बताने के लिए। आप बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक और पूरी जानकारी का मजा लीजिए। दोस्तों यहाँ पर अब सीमा कुछ बता रही होती है। सीमा अभी करीब 21 वर्ष की होती है और वह आराम से अपने मामा के गांव जाते हैं छुट्टियों मनाने के लिए। मामा का जो गांव है वो दादरी होता है, जो कि नोएडा का एक गांव है। दादरी में वह अपने मामा घर जाते हैं और यहीं पर अपने उम्र से 2 साल छोटे गौरव तेवतिया से उसकी मुलाकात होती है। जो उस गौरव तेवतिया को वह गौरव नाम देकर पुकारती है और गौरव तेवतिया एक लफंडर किस्म का आदमी होता है, लड़का होता है और वह भी उससे आंखें चार कर बैठता है और यहाँ पर दोनों के बीच में बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं और इसी प्यार मोहब्बत में दोनों एक दूसरे के मुंह पास में बन जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर उनके बीच में जब भी समय मिलता तो कुछ शारीरिक संबंध भी स्थापित होते, यानी कि अब जो गौरव है वह पूरे मजे ले रहा था अपनी प्रेमिका के, जो कि प्रेमिका सीमा थी। लेकिन दोस्तों जब सीमा अपने घर लौटती है तो अब उसके परिवारजन उसकी एक शादी कर देते हैं प्रदीप पाल से। प्रदीप पाल जो कि दिल्ली रिठाला का रहने वाला था
और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। प्रदीप पाल भैंसों के दूध का धंधा करता था और उसने एक गौशाला खोल रखी थी जिसमें 8-10 भैंसें और कुछ गायें होती थी और वह उनकी की सेवा करता। और अब सीमा के रूप में अपनी पत्नी पाकर बेहद खुश था। उसके घर में खुशी का माहौल था और इसी शादी के माहौल में अब सीमा भी गौरव को भूल जाती है और अब प्यार बढ़ता है प्रदीप और सीमा का। नई जवानी थी, नए रुख थे, नए अंदाज थे। तो दोस्तों यहाँ पे प्रदीप के प्यार में सीमा अब गौरव को बिल्कुल भूल चुकी थी। लेकिन इसी मद्देनजर सीमा को एक बेटे की प्राप्ति होती है। अब बेटा होने पर सीमा पूरी दुनिया को भूल जाती है और अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करती है और बेटे को अपने साथ रखकर बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन उसके मन में एक दर्द था, उसके दिल में एक दर्द था और उस दर्द की बातों को आप शायद ढंग से समझ पाएंगे क्योंकि वह दर्द ऐसा वैसा दर्द नहीं, दिलों का दर्द था। यानी कि वह परेशान थी। दोस्तों अब प्रदीप उसको बिल्कुल समय नहीं दे पाता था और अब प्रदीप क्या करता कि अब अपनी भैंस और गायों की सेवा करने में लगा रहता। उसका अक्सर टाइम रिठाला में जो उसकी गौशाला थी उसी में बीतता। उसका घर उससे थोड़ा दूर तो था लेकिन यहाँ पर प्रदीप अपने पशुओं की चिंता के मारे रात को अब वह उस गौशाला में सोता था। घर में सिर्फ सीमा का बेटा जो कि नवजात था, उसकी माँ और उसके ससुर रहते थे। अब यहाँ पर उनके बीच में सीमा को कुछ शारीरिक जरूरतों की पूर्ति नहीं होती थी। वह अपने आप को बड़ी कमजोर समझ रही थी और इसी बीच वह इस दर्द को भी सह रही थी कि अब उसके साथ क्या होगा क्योंकि प्रदीप भी अब उसको पूरा समय नहीं दे पाते थे। दोस्तों इसी बीच में वह एक दिन ऐसे ही ख्वाबों में खोई रहती है तो उसको अचानक नंबर याद आता है। वह नंबर काफी जाना पहचाना होता है और उस नंबर को वह अपने फोन पर डायल कर बैठती है। दोस्तों जैसे ही डायल किया गया नंबर सामने से आवाज आती है हेलो, तो यहाँ पर जो सीमा है वह चौंक जाती है क्योंकि सामने से आवाज आई थी उसके प्रेमी गौरव की, क्योंकि गौरव तेवतिया ने अपना नंबर नहीं चेंज किया था। यानी गौरव तेवतिया अभी भी वही फोन नंबर चल रहा होता है। और दोस्तों इसी बात पर जब वह बात करती है तो वह बोलती है कि मैं सीमा बोल रही हूँ, तुम कैसे हो। तो जो गौरव है वह कहता है कि तुम अभी भी नहीं बदली। अरे भाई अब तो तुम सेठानी हो गई हो, बहुत सारे पैसे कमाती हो, पैसे के चक्कर में लगता है मुझे बिल्कुल भूल गई हो। तो वह कहती है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं आपको बिल्कुल नहीं भूली हूँ गौरव। मैं आज भी याद है कि हम लोग कैसे प्यार भरा समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ और शायद लगता है तुम मुझे भूल गए हो, तुमने मुझे एक बार भी याद नहीं किया। तो गौरव बताता है कि मेरे पास तुम्हारा कोई नंबर नहीं था अब, लेकिन तुमने मेरा नंबर खूब याद रखा। सही है भाई, खाए को और मराए को कोई भी नहीं भूलता। इसी बात को लेकर जब उनकी प्यार की और बातें आगे बढ़ने को जैसे ही उत्सुक था तो सीमा यहाँ फोन कट कर देती है। उसको लगता है कि उसकी जो सास उन बातों को सुन रही है। वह अब दूसरे दिन फोन मिलाती है गौरव को और फिर प्यार वाली बातें करते हैं। दोस्तों इसी प्यार के बीच में अब जो सीमा है वह गौरव को फिर दोबारा से चाहने लगती है और वह चाहती है कि अब गौरव उसके पास आए और उससे प्यार करे। दोस्तों इसी प्यार करने की बात को लेकर गौरव सोच रहा होता है कि क्यों ना अब सीमा से दोबारा मोहब्बत का रुख जोड़ लिया जाए। तो एक दिन सीमा उसको कहती है कि अब तुम मुझे मिलने नहीं आ रहे, फोन पे बात करती है और यदि तुम आओ तो रिठाला जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर उतर जाना और उतर के वहां जो कुलचे वाले की जो रेडी है मैं वहां पर फैंसी मास्क लगाकर खड़ी रहूंगी, यह मेरी पहचान है। दोस्तों गौरव अब अपने घर से तैयार होता है और सीधा रिठाला के मेट्रो स्टेशन पहुंच जाता है। रिठाला के मेट्रो स्टेशन पर वह दिखता है कि कुलचे वाले की जो रेडी है उसके पास एक बड़ी सुंदर लड़की फैंसी मास्क लगाई खड़ी है। वह आंखों ही आंखों में पहचाना जाता है कि यह कोई नहीं, यह सीमा ही है और इसी बात को लेकर वह उसके पास जाता है और जैसे उसके नजदीक पहुंचता है तो वह सीमा उसको बोलती है कि गौरव अपने आप को काबू में रखो। दोस्तों यहाँ पर वह उसको और भी ज्यादा समझ देती है कि अब तुम मेरे घर चलोगे और कहोगे कि तुम्हें किराए पर एक कमरा चाहिए और वह कमरे के लिए एडवांस पैसे भी दे रहा है। इसी बात को लेके वह बताती है कि इस बात को कहेगा तो कोई भी तुझे मना नहीं करेगा। यहाँ पर दोस्तों जब बात बढ़ती आगे तो वह उसको साथ ले आती है अपने घर और बताती है अपनी सास को कि यह एक लड़का है जो किराए के लिए घर मांग रहा था और उस किराए के लिए क्योंकि ऊपर के 6-7 कमरे उन्होंने किरायों के लिए बनाए रखे हैं, उनमें से एक कमरा इसको दे दीजिए। अब यहाँ उसकी सास भी राजी हो जाती है और 2 महीने का एडवांस किराया भी अपने पास रख लेती है। उस किराए को लेकर अब गौरव वहां पर ठहर जाता है कमरों में और दोस्तों सिलसिला चलता है प्यार का आगे क्योंकि अब प्रदीप तो जाता है गौशाला और उसकी जो माँ होती है प्रदीप की और बाप वो घर पे रहते हैं। अब गौरव देख रहा होता है कमरे में से और यहाँ पर जो सीमा है वह अपने किचन से झांक रही होती है। इसी झांकने झांकने और इशारों में
जो सीमा है वह गौरव से नींद की गोलियां मंगाती है और उन नींद की गोलियों के बूते ही वह अब उन रात को उन गोलियों को अपने सास ससुर के खाने मिला देती और अपने बेटे को अलग बेड पर एक किनारे पर सुला देती और वह अब आजाद होती, क्योंकि उन दवाइयों का असर होते समय नहीं लगता। खाना खाकर उसके सास ससुर तो सो जाते और वह अब होती गौरव की बाहों में। अब गौरव के प्यार के चक्कर में वह अपने बेटे को भूल चुकी होती और पूरी रात रंग रलिए मनाते। अब प्रदीप तो होता गौशाला में और अब गौरव अपनी रंगरेली यानी कि अपनी प्रेम संबंधों को आगे बढ़ा रहा होता है और अवैध संबंध भी बनाते हैं। शारीरिक संबंधों बनाने में अब जो सीमा है उसको बहुत ज्यादा मजा आने लगता है, क्योंकि सीमा के शारीरिक आपूर्ति अब गौरव से हो रही थी। गौरव इस प्यार को पाकर, अपने पुराने प्रेमिका सीमा को पाकर बेहद खुश था और पुरानी प्रेमिका भी अपने पुराने प्यार को पाकर सीमा बेहद ज्यादा खुश थी। और दोस्तों उनका प्यार ऐसे ही बढ़ने लगता है। लेकिन रात को जब उसकी सास की आंखें अचानक खुल जाती हैं तो उसको आवाजें आने लगती हैं कि कमरे में से अजीब अजीब। तो जो सीमा है वह अपनी सास को यह कहकर सुला देती है कि उनका जो पोता है यानी जो बेटा है वह परेशान कर रहा था, मैं उसको डांट रही थी, उसकी आवाज आपको सुनाई दे रही थी। यह झूठ बोलकर अपनी सास को वह सुला देती है। लेकिन एक दिन जब उसकी सास की अचानक सुबह जल्दी आंखें खुलती हैं तो वह गौरव को कमरे से निकलता हुआ देख लेती है। जब इस बात को वो अपनी बेटी की बहू सीमा से कहती है तो सीमा हाथ जोड़कर उसके पैर पकड़कर पड़ जाती है कि उससे गलती हो गई है, उसकी पहली गलती को मानते हुए आप उसे क्षमा कर दें। और इसी बात को लेकर वह हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि अब वह जीवन में कभी भी इस तरह की कोई भी बात नहीं होने देगी दोस्तों। लेकिन यहाँ जब उनकी जो माँ है प्रदीप की उसको पता चलता है तो वह प्रदीप को तो बताती नहीं है, लेकिन अपनी बहू पर कड़ी नजर रखती है। और इसी कड़ी नजर रखने पर वो दोनों जब नहीं मिलते हैं तो एक दिन प्लान करते हैं कि सीमा की सास का मृत्यु का दिन नजदीक आ गया, यानी कि अब वह मरने वाली है, क्योंकि वह अब उनके प्रेम के बीच में पड़ रही थी। दोस्तों इसी बात को लेकर जो सीमा है वह अपनी सास को 2 से 4 ज्यादा गोलियां डाल देती है दाल में और उसको खिलाकर अपनी सास को सुला देती है। और जब उसकी सास सो जाती है तो बासु नाम का एक और मित्र जो गौरव का मित्र होता है वह आ जाता है और गौरव और बासु दोनों मिलकर उसकी सास का गला घोटकर हत्या कर देते हैं। और यहाँ पर जो सीमा है वह अपनी सास के गले में चुन्नी को इस प्रकार से डाल देती है कि उन्होंने उस चुन्नी को ऐसे ही गले में डाल रखा होता है और अपने पति को फोन कर देती है कि प्रदीप आ जाओ, मुझे लगता है कि मम्मी को हार्ट अटैक आया और उसकी वजह से वो जाग नहीं पा रही है, शायद वो मर गई है। और प्रदीप भी इसी बात पर यकीन कर लेता है और फिर घर आकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार कराता है, क्योंकि यह समय कोरोना काल का होता है। दोस्तों इसी कोरोना काल में अब उसको लगता है कि उसके रास्ते का कांटा हट गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब माँ की मौत हो जाती है तो प्रदीप भी टूट जाता है और वह अपने परिवार आकर अब गौशाला में उसने एक आदमी को रख लिया जो काम करने वाला था और वह अब घर पर ही रहता। अब यहाँ दोबारा से नई मुसीबत खड़ी हो गई कि अब गौरव और सीमा को मिलने के लिए जो बीच का कांटा बना है वह खुद प्रदीप बना है। अब प्रदीप को बीच में पड़ते हुए सीमा नहीं देख पा रही थी और वह चाहती कि अब प्रदीप को भी रास्ते से हटा दी जाए। और दोस्तों इसी के मद्देनजर वह प्रदीप को भी अपने रास्ते से हटाने का प्रयास करते हैं। और फिर एक दिन जब सुबह 6 बजे प्रदीप गौशाला जा रहा होता है तो तीनों युवक यानी कि गौरव, बासु और परमिंदर अपने जो दुश्मन जिसको वह मनी मन बहुत बुरा दुश्मन सोच रखा था प्रदीप को पिस्तौल दाग देते हैं और गोली लगने के बाद प्रदीप वहीं पर मोटरसाइकिल पर गिर जाता है नीचे और वहीं पर ढेर हो जाता है। दोस्तों तब जाकर पुलिस को पता पड़ता है कि यहाँ प्रदीप की भी मौत हो गई है। लेकिन जो गौरव होता है और सीमा सिर्फ यही सोचते हैं कि अब उनके प्यार में कोई नहीं आने वाला और वो अब बिल्कुल आजाद हैं और इसी आजादी का फायदा उठाते हुए वो अब प्यार करेंगे, बेइंतहा प्यार करेंगे, क्योंकि अब सीमा कुछ दोबारा से जवान हो रही थी। उसकी शरीर की सारी आपूर्तियां यानी कि जरूरतें पूरी हो रही थी गौरव द्वारा, क्योंकि अब उसके रास्ते का कांटा जो प्रदीप और उनकी जो माँ थी वो हट चुके थे। दोस्तों इसी बात की जब पुलिस खोजबीन करती है तो पुलिस को पता पड़ता है कि इसमें तो मुख्य दोषी सीमा ही है। सीमा के कहने पर ही तो गौरव ने उसकी सास की हत्या करी, सीमा के कहने पर ही गौरव ने उसके पति प्रदीप की हत्या करी और अब सीमा चाहती है कि वह सिर्फ और सिर्फ गौरव के साथ रहे। दोस्तों लेकिन यह कानून को बिल्कुल भी मंजूर नहीं और कानून अपना सही कार्य करते हुए असली दोषी सीमा को गिरफ्तार करती है और उसको जेल भेज देती है। साथ साथ वह सीमा की निशानदेही पर गौरव तेवतिया और गौरव का दोस्त बासु और
अपना एक दोस्त जो परविंदर और पम्मी है उसको भी गिरफ्तार कर लेती है और उन सभी को 2 हत्या करने के जुर्म में जेल भेज देती है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन हम कहानी पूरी विस्तार से बताते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी में थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मजा आया होगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आप अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।